नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट केयर प्लस पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। चर्चा करेंगे ई पेंशन की, अर्थात 1 जुलाई 2022 के बाद में जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन सभी कर्मचारियों की जो पेंशन कुलक है वह ऑनलाइन भरी जाएगी। अर्थात पेंशन प्रकरण ई पेंशन प्रकरण माने जाएंगे। अर्थात पेंशन प्रकरणों को ऑनलाइन किया जाएगा, ऑफलाइन पेंशन प्रकरण स्वीकार नहीं होंगे। यूँ कह सकते हैं कि जो पहले कुलक ऑफलाइन भरी जाती थी किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की, वह पेंशन कुलक अब ऑनलाइन ही भरी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज के ट्यूटोरियल। सबसे पहले गूगल पर चलते हैं और गूगल पर अपन को टाइप करना होता है पेंशन वाली साइट पर pension.raj.in। इसके ऊपर अपन जाएंगे तो अपन पेंशन जो वाली जो साइट है IFPMS के ऊपर क्लिक करेंगे। IFPMS की साइट का जो मेन इंटरफेस है वह इस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ से अपने को पेंशन प्रकरण तैयार करने के लिए, अर्थात पेंशन कुलक ऑनलाइन करने के लिए कुछ यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। कुछ यहाँ जैसे ई पेंशन है, अप्लाई फॉर में यहाँ अपने को करना है। ई पेंशन है, यहाँ पेंशनर लॉगिन है और यहाँ फ्री 2016 रिवाइजन है। मतलब ये अपने कोई काम के नहीं है, लेकिन ये ई पेंशन और पेंशनर लॉगिन ये दोनों अपने काम के हैं। इसके बाद में व्यू स्टेटस भी यहाँ दिया हुआ है। ई पेंशन अर्थात ई PPO डाउनलोड यहाँ से अपन कर सकते हैं। अर्थात जो भी पेंशन प्रकरण अपन ऑनलाइन कर देंगे उसके 10-15 दिन के भीतर भीतर अपने को PPO नंबर जारी कर दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं कि जो पेंशन प्रपत्र हैं, जो ई कुलक है, अर्थात कुलक जो अपन ऑनलाइन करने जा रहे हैं उनके जो प्रपत्र हैं वो कैसे सबमिट किए जाएंगे। तो यहाँ जो पेंशनर लॉगिन है वह यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ई पेंशन वाला प्रकरण है, यहाँ से अपन लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही अपन ई पेंशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ अपने पास एक नया इंटरफेस, एक नया पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है, जहाँ अपने को पे मैनेजर की यूजर ID, एम्प्लॉय की पे मैनेजर की यूजर ID और पासवर्ड लगाकर अपने को यहाँ लॉगिन होना होता है। एम्प्लॉय ID और पासवर्ड लगाकर यहाँ लॉगिन होंगे। सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी की पेंशन कुलक है जो ऑनलाइन अपन भरने जा रहे हैं वह ओपन हो जाती है। यहाँ से कर्मचारी की कुलक है वह ऑनलाइन करनी होती है। कुछ यहाँ स्टेप्स दिए हुए हैं, कुछ प्रपत्र दिए हुए हैं। उन सभी प्रपत्र को अपने को 1 बाय 1 करते हुए यहाँ देखना है और उनको सबमिट करना है। अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ ई पेंशन की साइट आ गई है। यहाँ अपन लॉगिन हो गए हैं कर्मचारी के ऊपर। सबसे पहले जो प्रोफाइल का पेज है, इस प्रोफाइल के पेज में कुछ पहले से ही एंट्रीज दी हुई हैं। यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि लगभग सारी एंट्रीज वो दी हुई हैं। यहाँ जैसे न्यू पेंशन है, यहाँ अपन इसकी कैटेगरी चूज कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी का है। स्टेट का है, 4th क्लास का है, सेंटर का है, जो भी है। एक सर्विसमैन है, यहाँ से अपन चूज कर लेते हैं। यहाँ से अपन रिलीजन चूज कर लेंगे, उसकी हाइट क्या है, सर्विस बुक में देख के सेंटीमीटर में उसकी हाइट यहाँ अपने को भरनी होती है। एम्प्लॉय का जो नेम है वह पहले से अपने को यहाँ मिल जाएगा, उसके फादर्स नेम पहले से ही मिल जाएंगे। यहाँ अच्छी तरह से यहाँ जाँच कर लेनी है कि जो सर्विस बुक में दिया हुआ है वही यहाँ होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले अपने को जो पे मैनेजर है उसके ऊपर ठीक करवाना होगा। फिर यहाँ ऑटो ही फेच डाटा हो जाएंगे, डाटा यहाँ अपने आप फेच हो जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क में यहाँ कर्मचारी की सर्विस बुक में जो उसकी पहचान चिन्ह दिए हुए हैं 2, उनमें से कोई एक यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ अपने को लिखना होता है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव या जो पेरेंट डिपार्टमेंट है ये पहले से अपने को आ जाएगा। डिपार्टमेंट भी यहाँ पहले से ही चूज किया होगा। यहाँ आधार नंबर अगर नहीं है तो यहाँ अपने को लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। पैन नंबर पहले से आ जाएगा, नहीं है तो यहाँ अपने को एंट्री करनी है। डेजिग्नेशन पहले से होगा, नहीं है तो अपन यहाँ चूज कर सकते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ एंट्रीज हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये पहले से ही अपने पास शो होंगी। अगर नहीं है तो यहाँ से अपन चूज कर सकते हैं। यहाँ वर
यू सब्सक्राइबर ऑफ वर्क चार्ज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड CPF स्कीम नो, यहाँ अपने को नो करना है। यहाँ री एम्प्लॉयमेंट, जहाँ री एम्प्लॉयमेंट है यहाँ अपने को नो करना है। और OPT फॉर कम्यूटेशन, ये OPT फॉर कम्यूटेशन है, ये ध्यान रहे यस आएगा और यस आने की स्थिति में यह अपने आप ही 33.33% आ जाएगा। अर्थात कर्मचारी को 33% अपन भुगतान करते हैं, कम्यूटेशन देते हैं, यह स्वतः ही आ जाएगा। जैसे यस करेंगे स्वतः ही आ जाएगा। ये पूरी डिटेल्स की एंट्री हो जाने के बाद यहाँ अपने को सेव एंड प्रोसीड फॉर फैमिली डिटेल के लिए क्लिक करना है, अर्थात सेव करना है। यस करते ही अपना जो ये पेज है यह फैमिली डिटेल में आ जाएगा। यहाँ प्रोफाइल से हटकर आप देख पा रहे हैं फैमिली डिटेल एंड नॉमिनेशन, यहाँ यह जो पेज है कुलक का जो दूसरा प्रपत्र है वह आ जाएगा। यहाँ से अपने को कुछ एंट्रीज हैं वह यहाँ करनी है। हालांकि अगर पहले से आपके पे मैनेजर पर अगर नॉमिनी आपने चूज कर रखा है तो वह आ जाएगा। मेरे केस में जो नॉमिनी था उसकी डेथ हो गई थी तो मैंने यहाँ नया नॉमिनी यहाँ ऐड किया है। नया नॉमिनी आप भी ऐड कर सकते हैं। उसकी जो है उसका क्या है, सरनेम क्या आएगा, उसका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका मेल फीमेल जो भी है, रिलेशन क्या है कर्मचारी से, मैरिड है अनमेरिड है ये आ जाएगा, डिसेबिलिटी है कुछ तो ये आ जाएगा, एड्रेस उसका क्या है और उसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर ऐड हो जाने के बाद में अगर आप आगे चलते हैं अर्थात नॉमिनी फॉर एरियर्स एंड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन फॉर्म, इसके लिए आप जैसे ही चूज करेंगे यह कुछ एंट्रीज हैं यह अपने आप ही भरी हुई आ जाएगी आपके सामने। यहाँ अपने को कुछ भी नहीं करना है। अगर परसेंटेज नहीं दिया हुआ तो आप 0 वगैरह कर सकते हैं। यहाँ एड्रेस वगैरह आ जाएगा, नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ एडिट कर सकते हैं। तीसरा जो प्रपत्र है नॉमिनी फॉर ग्रेजुटी शेयर, नॉमिनी फॉर ग्रेजुटी शेयर है। यहाँ नॉमिनी को अगर अपन ग्रेजुटी देना चाहते हैं, हिस्सा देना चाहते हैं तो यहाँ अपन शेयर कर देंगे। यहाँ अपन ऐड भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ ग्रेजुटी शेयर है वो कर्मचारी खुद लेगा और अल्टरनेट नॉमिनी शेयर है वह यहाँ 100% अपन रख सकते हैं। अल्टरनेट के रूप में अगर कर्मचारी की मृत्यु हो गई हो तो नॉमिनी को 100% शेयर यहाँ जो ग्रेजुटी है उसका मिल जाएगा। उसके बाद में प्रीव्यू अपन देख सकते हैं। प्रीव्यू फॉर्म नंबर 3 है जो अपन ने शुरू में भरा है। फॉर्म नंबर A एंड 5 है, A एंड 5 जो ये भरा है। फॉर्म नंबर तीसरा है A और O। और मूव टू लॉन्ग टर्म एडवांस, और मूव टू लॉन्ग टर्म एडवांस के लिए यहाँ अपन क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से भी अपन क्लिक कर सकते हैं मूव टू लॉन्ग टर्म एडवांस के लिए। यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। यहाँ से सेव करेंगे जैसे ही लॉन्ग टर्म एडवांस के लिए अपना जो है वह आ जाएगा। यहाँ से प्रीव्यू अपन देख सकते हैं। और यह पूछ रहा है डू यू हैव एनी लॉन्ग टर्म एडवांस, कि आपके पास कोई दीर्घकालीन जो ऋण बकाया है क्या, उसकी यहाँ एंट्री पूछ रहा है। तो यहाँ अपने को जनरली नो करना है और नो जैसे ही करेंगे अपन अगले वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे। अर्थात फैमिली डिटेल के बाद में लॉन्ग टर्म एडवांस फॉर्म नंबर 28 है, यह एंट्रीज होती है। इसमें अगर लॉन्ग टर्म एडवांस है, हाउस बिल्डिंग एडवांस है या हाउस रिपेयर एडवांस अपने चल रहा है, अर्थात होम लोन जो भी बकाया है उसके बारे में आ रहा है, उसका कितना अमाउंट है, कितना चुका दिया, कितना ड्यू है, ये सारी एंट्रीज अपने को यहाँ करने के बाद में सेव करनी है और मूव टू एड्रेस के ऊपर यहाँ अपने को क्लिक करना है। अगर लॉन्ग टर्म एडवांस आपका बकाया नहीं है तो यहाँ आप कुछ भी एंट्री नहीं करें, आगे वाले कॉलम के ऊपर एड्रेस एंड बैंक डिटेल यहाँ पर आप क्लिक कर दें। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने प्रपत्र का कुलक का यह प्रपत्र खुल जाएगा। यहाँ आप एंट्री कर दें, हाउस नंबर आपका कौन सा है, एड्रेस आपका क्या है, पिन कोड आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, ईमेल एड्रेस आपका क्या है, ये सभी एंट्री करने के बाद में अगर सेम एज करंट एड्रेस अर्थात कर्मचारी का करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ इस बॉक्स के ऊपर आप क्लिक कर दें और यहाँ आप सेव एंड प्रोसीड फॉर डिपार्टमेंटल एड्रेस, इसके लिए आप सेव कर दें। जहाँ एम्प्लॉय एड्रेस के बाद में एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंटल जो एड्रेस है, डिपार्टमेंट एड्रेस है, उसके प्रपत्र पर अपन आ जाएंगे और यहाँ अपने को 1 बाय 1 करके सभी एंट्रियाँ पूरी करनी है। ऑफिस आईडी है वह क्या है, डिपार्टमेंट आपका कौन सा है, एड्रेस सेवानिवृत्त कर्मचारी का जो पदस्थापन स्थान है उसका एड्रेस क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट क्या है, उसके पिन कोड क्या है, ईमेल आईडी क्या है संस्थान की, फ़ोन नंबर हैं तो वो क्या है, और सेव एंड प्रोसीड फॉर बैंक डिटेल।
जैसे अपन क्लिक करेंगे, ये जो तीसरा प्रपत्र का तीसरा उप प्रपत्र है वहाँ अपन आ जाएंगे। यहाँ से क्लिक करेंगे तो बैंक डिटेल के ऊपर जो है एम्प्लॉय बैंक डिटेल, यहाँ पर अपन आ जाएंगे। बैंक डिटेल में यहाँ अपन देख पा रहे हैं ट्रेजरी का नेम आ जाएगा, सब ट्रेजरी है आपके तो उसका नेम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा ये आ जाएगा, बैंक नेम आपका जो सैलरी अकाउंट है वह कौन से बैंक में है, उसकी ब्रांच क्या है और आपका अकाउंट नंबर क्या है, ये सारी एंट्रीज आपको करनी है। साथ ही 2 गवाह विटनेस फर्स्ट और विटनेस सेकंड, उनके नाम, एड्रेस, जिला, स्टेट और विटनेस के मोबाइल नंबर, यह भी अपने को साथ ही कंप्लीट करने हैं। और कंप्लीट करने के बाद में मूव टू डॉक्यूमेंट्स इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ज़्यादा रहेगा, सेव भी हो जाएगा और अगले प्रपत्र भी आप चले जाएंगे। ये जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो आर यू श्योर टू प्रोसीड फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड, इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ अपलोड करने हैं, उनकी एक अलग से हमने लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट पर अपन चलते हैं और उसके माध्यम से आपको बताते हैं कि वह लिस्ट क्या है। वह निम्न दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा जारी गत भुगतान प्रमाण पत्र अर्थात एलपीसी यहाँ अपने को अपलोड करनी है, ध्यान रहे एलपीसी अपलोड करनी है। इसके बाद में अपन चर्चा करें, एलपीसी के बाद में रिटायरमेंट ऑर्डर है, जो सेवानिवृत्ति आदेश है वह अपने को अपलोड करना है। लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट हो गया। फिर डीई है, जो भी कोई ड्यू है फॉर्म नंबर 6 में तो वह अपने को अपलोड करना है। यहाँ अपन दिखा पा रहे हैं कि जो दीर्घकालीन ऋण का अदेय प्रमाण पत्र है, जो अपन जैसे होम लोन वगैरह ले रखा है, अगर वह बकाया है तो उसका चुकता करना है और जो नो ड्यूज है वह अपने को यहाँ अपलोड करना है। आगे अपन बात करें उसके बाद में नो ड्यूज फॉर लॉन्ग टर्म एडवांस, होम लोन का जो नो ड्यूज है वह अपने को यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद में इफ़ ऑक्यूपाइड गवर्नमेंट अकोमोडेशन, अगर आपने उदाहरण के तौर पर अपन चर्चा करें कि जो संपदा अधिकारी है सार्वजनिक निर्माण विभाग का है, जो भी है, अर्थात राजकीय आवास अगर कर्मचारी ने आवंटित करवा रखा है तो उसका नो ड्यूज भी, अर्थात उसका कोई बकाया नहीं है, वह प्रमाण पत्र भी अपने को यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद में आगे वाला आता है जॉइंट फोटो, अर्थात नॉमिनी और जो है उसकी जो नॉमिनी है, यूँ कह सकते हैं उसकी जो पति पत्नी है, उन दोनों की जॉइंट फ़ोटो यहाँ अपलोड होगी। ध्यान रहे अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी की वाइफ या मतलब सपोज नहीं है तो वह सिंगल भी यहाँ अपलोड कर सकता है। यहाँ साइन पैनल है, सिंगल फ़ोटो है, अगर कर्मचारी की सपोज डेथ हो रखी है तो यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड करना है अपने को और सिंगल फ़ोटो यहाँ अपलोड करनी है। अनमेरिड है तो भी यहाँ सिंगल फ़ोटो यहाँ अपलोड करनी है। एम्प्लॉई सिग्नेचर है, यहाँ कर्मचारी के हस्ताक्षर यहाँ अपने को अपलोड करनी है। ध्यान रहे कुछ इंस्ट्रक्शन हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कर्मचारी के जो सिग्नेचर हैं ये जेपीजी में डाउनलोड होंगे, जेपीजी में अपलोड होंगे और ऊपर जो भी अपन ने किया है वो सब पीडीएफ में अपलोड होंगे। फ़ोटो भी जेपीजी में होगी, बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं वो पीडीएफ में होंगे और सिंपल फ़ोटो, साइन हैं, विटनेस के साइन हैं, सेकंड विटनेस के साइन है, दोनों जो गवाह हैं उनके हस्ताक्षर हैं वो सब जेपीजी में अपलोड होंगे। अदर डॉक्यूमेंट्स, अगर और भी कोई कागजात बचे हैं तो वो भी यहाँ अपन अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद में अपन सेव एप्लीकेशन करेंगे। सेव एप्लीकेशन जैसे ही करेंगे हमारे सामने ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। ये प्रपत्र जैसे अपन सेव करेंगे, सेव एप्लीकेशन करेंगे तो अपने सामने ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी और उसके बाद में अपन देख पा रहे हैं कि आवेदन सफलतापूर्वक कार्यालय देश को अग्रेषित करने के लिए निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी। अर्थात आप जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे ऐसा पॉपअप या ऐसी विंडो जो कुलक है उसका अंतिम प्रपत्र इस प्रकार का होगा और यहाँ से अपन उसको फाइनल सबमिट, ये जो दिया हुआ है फाइनल सबमिट, यहाँ से अपन फाइनल सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से बिल्कुल सामान्य प्रोसेस के माध्यम से किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी का जो कुलक है, पेंशन कुलक है, उसको ऑनलाइन किया जा सकता है।
ध्यान रहे, यहाँ एक विशेष नोट दिया हुआ है कि कर्मचारी की कार्यालयाध्यक्ष को आवेदन अग्रेसित करने से पूर्व एक बार पुनः समस्त प्रपत्र और समस्त जो एंट्रीज हैं, प्रविष्टियां हैं की जांच अच्छी तरह कर लेनी है। कार्यालयाध्यक्ष को सबमिट करने के बाद कर्मचारी द्वारा प्रेषित जो सूचना है, जो भी एंट्रीज हैं, जो भी प्रविष्टियां हैं, जो भी प्रपत्र हैं, उनमें करेक्शन संभव नहीं होगा, संशोधन संभव नहीं होगा। अतः एक एक सूचना को फाइनल सबमिट करने से पहले अच्छी तरह देख लें। अतः सभी प्रविष्टियों की जांच और आवश्यक दस्तावेज, फोटो, हस्ताक्षर के उसी के कहीं कर्मचारी के स्थान पर विटनेस के हस्ताक्षर तो अपलोड नहीं कर रहे हैं या विटनेस के स्थान पर कर्मचारी के हस्ताक्षर तो अपलोड नहीं कर रहे हैं इत्यादि अच्छी तरह से जांच कर लें और समस्त प्रकार की संतुष्टि होने के बाद में ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। कर्मचारी के द्वारा फाइनल सबमिट करने के बाद में डीडीओ को क्या कार्य करने हैं, यह अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कर्मचारी के द्वारा जो अपना पेंशन प्रकरण ऑनलाइन करने के बाद में डीडीओ को भी ऑनलाइन ही कार्य करना है और क्या क्या करना है, ये अगले वीडियो में लेकर आएंगे बहुत जल्द। धन्यवाद।